हेलो गाइस, कृष्णा संघ योगा में आपका स्वागत है। आज हम पित्त दोष को संतुलित करने के लिए योगासन करेंगे। जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उन लोगों को अपने पित्त दोष को संतुलन करने के लिए कुछ योगासन कराएंगे, जिससे वो अपने पित्त को संतुलित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। और पित्त दोष में आगे झुकने वाले और नाभि पर जिस पर एक्टिवेट होती है, जोर पड़ता है, खिंचाव महसूस होता है, वो वाले आसन किए जाते हैं। तो सबसे पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए सीधे अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं, पाँव हिला के दंडासन में, कमर सीधी, स्पाइन सीधी, और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं, पूरा स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर धीरे धीरे झुकें। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। आप इसको 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर 2 से 3 बार कर सकते हैं। अब करेंगे हम सेकंड उत्तान पादासन। उसके लिए अपने स्थान पर सीधे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ दोनों साइड नीचे जमीन में रखें और धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पांव लगभग 45 डिग्री के आसपास उठा लें और घुटने सीधे रहेंगे और अपनी नाभि में खिंचाव महसूस करें। पूरे मांसपेशियों, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। यहाँ पर आप 15 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं या फिर 2 से 3 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सीधे नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। हो गया। इसके बाद करेंगे हम नौकासन। इसके लिए भी आप सीधे अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जमीन में रखें सीधे। अब दोनों पैर सर सहित सांस भरते हुए लगभग 30 डिग्री पर उठाने हैं और यहाँ पर हमें लगभग 1 मिनट तक रुकना है और अपने पेट में पूरा खिंचाव महसूस करें। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकें, पूरे पैरों को स्ट्रेच करें, हाथों को स्ट्रेच करें और थोड़ी देर तक होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। इसके भी आप 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। अब करेंगे हम मंडूकासन। इसके लिए हमें सीधे बैठना है, दोनों पांव मिले हुए, घुटने जमीन में टच, बिल्कुल सीधे। अब एक पांव, अपना सीधा पांव अपने नितंब के पास ले आएं, घुटने से मोड़ते हुए। अब दोनों हाथों को जमीन में रखते हुए, सहारा लेते हुए, इसमें दूसरा पांव भी नितंब के नीचे ले आएं। ये स्थिति हो गई हमारी वज्रासन की। अब हमें सांस भरनी है। दोनों हाथों को इस तरह से एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखना है अपने पेट में और सांस भरनी है गहरी, और इसके बाद सांस छोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना है और पेट में दबाव डालते हुए आगे की ओर झुकना है। और इस स्थिति में हम 15 से 1 मिनट तक रुक सकते हैं या फिर इसके 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आना है। नॉर्मल हो जाए, पाँव सीधे रखें और इसके बाद करना है हमें अर्ध मतेंद्रिय आसन। ये स्थिति, इसमें भी हमें इसी स्थिति में बैठना है, दंडासन की स्थिति में। अब हमें एक पाँव, अपना उल्टा पाँव, उल्टे हाथ का पाँव घुटने से मोड़ना है और सीधे पाँव के नीचे ले आना है, ऐसे। और अब सीधे पाँव को ऐसे फोल्ड करना है और अपने उल्टे हाथ के पाँव के घुटने के पास रखना है, ऐसे करके।
ऐसे घुटने के इस आगे नहीं रखना है, थोड़ा पीछे साइड में ऐसे रखना है। अब हमें एक हाथ को ऐसे करना है। आपका अगर हाथ इस तरह से पकड़ में नहीं आ रहा है तो आपका जहाँ पर पकड़ में आ रहा है वहीं पर रख लें। ऐसे पकड़ना है और सांस लेनी है, सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए हमें पीछे की ओर जाना है और हाथ को पीछे रखना है और कमर को पूरा जितना हो सके ट्विस्ट करें, घुमा दें। और यहाँ पर हमें लगभग 15 से 1 मिनट तक होल्ड करना है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आना है। पहले गर्दन घुमानी है और फिर धीरे धीरे हाथ हटाना है और नॉर्मल स्थिति में आ जाना है। और इसी तरह हमें ये वाला पाँव, सीधा वाला पाँव उल्टे पाँव के नीचे रखना है, नितंब के नीचे ऐसे। और अब ये इस वाले पाँव को, उल्टे हाथ के साइड वाले पाँव को इस वाले सीधे वाले पैर के पास रखना है, थोड़ा सा इधर, बिल्कुल आगे नहीं रखना है, थोड़ा साइड में ऐसे। अब सांस भरनी है और हाथ को ऐसे रखना है। आपको इस साइड से दिखा देती हूँ। ये पाँव ऐसे था, ऐसे रखा है और ये हाथ ऐसे रखा हुआ है। सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए हमें जितना हो सके अपनी कमर को घुमाना है। गर्दन को भी उसी साइड रखनी है। यहाँ पर 15 से 1 मिनट तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे सर को वापस ले आएं। सांस छोड़ते हुए फिर हाथों को आगे की तरफ करें और नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। अपने पित्त दोष को संतुलित करने के लिए आप ये आसन कर सकते हैं। इसमें आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। इनको करने से पहले कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए खाने में। अगर आपने हैवी खाना खाया है, जैसे लंच किया है या फिर सुबह का ब्रेकफास्ट किया है, अगर चाय कॉफ़ी पी है तो 1 घंटा बाद भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रोज़ करते हैं तो आपका पित्त दोष बहुत जल्दी संतुलित हो जाएगा। पित्त दोष ना तो बढ़ता है तो भी दिक्कत होती है और कम होता है तो भी दिक्कत होती है। ये बैलेंस में रहना चाहिए। इसके लिए अगर ये आसन आप रोज़ करोगे तो आपका पित्त दोष संतुलित हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।